जब इलेक्शन का समय था थोड़ा सा माहौल शांत था, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद फिर माहौल ख़राब हो गए। जो अपने कैंप में था उसको बम ब्लास्ट करा के 3 लोग मारे गए हैं। इतना साल से हम लोग साथ में रह रहे, कभी हुआ नहीं। अचानक से ये होना, इसका मतलब बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से हो रहा है। हमारा लड़ाई तो इलीगल इमाइग्रेंट्स और नार्को टेररिस्ट है। हमारा लड़ाई हमारे इंडिजिनस लोगों के साथ नहीं है। अगर हमारा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी या डिफेंस मिनिस्टर हम लोग को सहयोग नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएं? हम जो भी सरकार आएंगे वो हमारा मणिपुर को जल्द से जल्द पीस लाने में हमारा सहयोग करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग करो, हमारा कुछ अलग करो बोलने से तो मणिपुर में क्यों रह रहे? हम मणिपुर में रह रहे हैं तो मणिपुर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में चलना पड़ेगा ना। अगर भारतवासी होते तो भारत की कोई प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई गृह मंत्री कहते हैं तो वो ज़रूर रुक जाता। ये नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट्स का जो किया हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप ये पीछे हुजूम देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद हैं। ये सभी मणिपुर के वो लोग हैं जो लगातार, और इनमें से कई ऐसी फैमिली है जिनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर अभी तक खो गए हैं या इस दंगे में मारे गए हैं। और आपको बता दें, ये दंगा होते होते ये भारत में 1 साल हो चुका है। मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है, सरकारें लगातार कह रही हैं कि मणिपुर में अब शांति है। क्या माहौल है, आप बताइए। नहीं, माहौल जब इलेक्शन का समय था थोड़ा सा माहौल शांत था, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद फिर माहौल ख़राब हो गए। जैसे देखिए, अभी 3 CRPF जो अपने कैंप में था उसको बम ब्लास्ट करा के 3 लोग मारे गए हैं। हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि भारत को बचाने के लिए भारत का जो सेना है उस पर भी अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब खुलासा ये है कि मतलब हमारा भारत पर ही अटैक हो रहा है। ये मेरा कहना है। भारत पे कौन अटैक कर रहा है? भारत पे इलीगल इमाइग्रेंट्स और नार्को टेररिस्ट ही तो अटैक कर रहा है ना। जो हम लोग का इंडिजिनस है उन लोग ने कभी इस हादसा में, आज तक इतना साल से हम लोग साथ में रह रहे, कभी हुआ नहीं। अचानक से ये होना, इसका मतलब बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो हम सरकार से, भारत सरकार और राज्य सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझा दिया जाए, क्योंकि जो दिया गया है केसों को या कैनएफ को, ये अगर टाइम से निकाल दिया जाएगा तो हमारा ये उम्मीद है कि ये हादसा बार बार नहीं होगा। नहीं तो मणिपुर में शांति लाना बहुत ही मुश्किल रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, हम बार बार भारत सरकार और राज्य सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सरकार इस चीज़ को देखे, ध्यान दे और यहाँ हमारे मणिपुर को जो खुशहाल था, जो पहले के वातावरण थे, उसमें लौटाने के पूरा प्रयास किया जाए। मणिपुर को देश के मणि कही जाती है और आज वो जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, आज 1 साल हो गया है पूरा। और क्या भारत सरकार जो है कही जाती है, जिसके कंट्रोल में पूरी सेना है, वो चाह दे तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या भारत सरकार की क्या वजह रही है कि अभी तक ये सब कुछ नहीं शांत हो पाया? यही तो हम बार बार अनुरोध करते हैं। अगर भारत सरकार चाहेंगे तो 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन भारत सरकार से हम तो सिर्फ एक भारतवासी होने के नाते हम सिर्फ एक अनुरोध कर सकते हैं कि मतलब आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर को जो सिचुएशन जो बेहाल हो गया है, उस बेहाल को शांतिपूर्वक लाने में इनके थोड़ा सा सहयोग के बिना हमारा मणिपुर का जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलसी में ला नहीं सकते। इसलिए हम लोग बार बार भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले सरकार हमारे मणिपुर को बचाने की बहुत सारा जो हो सकता है इनके निगरानी में वो करेंगे। हमारी ये आशा है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है मणिपुर में जो खुशहाल, जो हमारे वहाँ की नेचुरल जो भी थे वो वापसी लाने में उनका पूरा सहयोग रहेंगे। हम यही उम्मीद पे जी रहे हैं, किसी न किसी दिन हमारे मणिपुर को ये इस सिचुएशन में लाएंगे कि मणिपुर को सबके साथ
जो पहले थे वैसे ही लेके आएंगे, इसलिए हम आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इससे पहले भी ना जाने कितने प्रोटेस्ट हुए एक सालों के अंदर। हर बार हमने देख रहे लगातार जो है रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहे थे। क्या कुछ असर हुआ, एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से, या कोई भी जो ये प्रोटेस्ट का असर दिखा, या मांगे जो की गई थी लगातार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ें उठाई, कुछ असर हुआ उसका? अगर असर होता तो आज ये सिचुएशन पे नहीं आते। असर नहीं हुआ। जो इसमें जो लोग विक्टिम हो रहा है या मिसिंग हो रहा है, ये लोग सब नादान लोग हैं जो जानते नहीं हैं। जिसके साथ लड़ाई है उसके साथ तो लड़ाई हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा लड़ाई तो इलीगल इमाइग्रेंट्स और नार्को टेररिस्ट है। हमारा लड़ाई हमारे इंडिजिनस लोगों के साथ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये सरासर खुलेआम हमारे भारत पर आक्रमण है। भारत को बचाने के लिए हम भारतवासी हैं, भारत की ही हम लोग हैं, तो फिर हमारा भारत को बचाने में अगर हमारा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी या डिफेंस मिनिस्टर हम लोग को सहयोग नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएं हम? अभी चुनाव के माहौल है, सरकारें बदल सकती हैं, नहीं बदल सकती हैं, और तमाम दोनों तरफ से जो है और तमाम जो बाकी पार्टियां हैं वो दावों के साथ जो है तमाम वादे भी कर रही हैं मणिपुर के लिए। क्या लगता है कौन बेहतर कर सकता है? बदलाव होगा तब जाके कुछ होगा, या वही सरकार चाहिए? मणिपुर की जनता क्या चाहती है? देखिए, हम लोग किसी भी पार्टी को लेके या किसी भी संस्थान को लेके हम लोग बात नहीं करना चाहते इस मामले में। हम तो हमारे तरफ से तो जो सरकार चल रहा है हम तो उन्हीं से ही अनुरोध कर सकते हैं। आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है, सरकार बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकते हैं। ये उम्मीद हम तो किसी भी सरकार से हम तो सिर्फ यही अनुरोध कर सकते हैं, जो भी सरकार आएंगे वो हमारा मणिपुर को जल्द से जल्द पीस लाने में हमारा सहयोग करे। क्योंकि अगर देखिए, हमारा राज्य में रह के दूसरा वो लोग अपना डिमांड करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग करो, हमारा कुछ अलग करो बोलने से तो मणिपुर में क्यों रह रहे हैं? हम मणिपुर में रह रहे हैं तो मणिपुर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में चलना पड़ेगा ना। तो उसी में ही चलना हमारा कर्तव्य है। जो भारत ने एक निकाला है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लीगल जो भी होता है उसको चलना हमारे ज़रूरी है। कोई भी सरकार आए, सरकार हमको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे वो तो बाद की बात है। अभी तो मणिपुर को बचाने के लिए जो सरकार है उनको हम तो सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं। सरकार पर आरोप लगता है कि जब गृह मंत्री गए वहाँ पर तब दंगे और भड़के हैं, और जो मौजूदा सरकार है ज़्यादातर उसके ऊपर आरोप लगता है कि इसके हाथ है वहाँ पर दंगे भड़काने। देखिए, ये हमारा स्टेट में ये पार्टी या किसी और के साथ हमारा भेदभाव हम लोग पसंद नहीं करते हैं। पार्टी कुछ भी हो, पार्टी कोई भी हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा तो ये है कि जो नादान है, जो विक्टिम हुआ है, जो इनोसेंट है, उन लोग के साथ जो हो रहा है उस पर न्याय कीजिए। बस हम जस्टिस चाहते हैं जिसके साथ। देखिए, हम किसी भी सरकार आए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो इनोसेंट पीपल मर रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उस पर जल्द से जल्द जस्टिस करके हमारे मणिपुर को नॉर्मलसी में लिया जाए। बस यही। मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएं बाधित है अभी भी, यहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहा है, इंटरनेट चल रहे हैं। हाँ। तमाम जो यातायात या माहौल जो वहाँ के यातायात में सिर्फ हम लोग बस से हम लोग वाया नागालैंड से होके जो बसेस चलती थी अभी नहीं चलती, अभी भी बाधित है यातायात। माहौल जो अगर बहुत भयानक है, कैसा है अभी? थोड़ा सा नॉर्मल है, कैसा? नहीं, देखिए, नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल होने से तो हम आज दिल्ली में ये लेके नहीं आते कि हमको बचाइए बोल के। नॉर्मल लाने के लिए सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार की सहयोग की सख्त ज़रूरत है। क्या सरकारें आंख मूंद के सो रही है? क्योंकि 1 साल हो गया, लगातार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मांग किया, सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं सुन रहे हैं। माहौल ठीक हो जाते हैं। अगर भारतवासी होते तो भारत की कोई प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई गृह मंत्री कहते हैं तो वो ज़रूर रुक जाता।
ये नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट्स का जो किया हुआ है, तो उसको रोकने के लिए तो हमें भारत सरकार को और ज़्यादा मजबूती से हम लोग को बचाने के रख सक चाहिए। ये है। हम ये नहीं कह सकते भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये है कि जो किया है भारत के लोगों ने बचाया है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग को जितना जल्द वहाँ से उस माहौल से निकाला जाए, तब हमारा मणिपुर को नॉर्मलसी लाने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पहले चरण के चुनाव में देखा गया कि मणिपुर के अंदर जो है गोलियां चली, क्या रहे हो वहाँ की स्थिति, ज़रा बताइए। देखिए, उस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। माहौल का मामला था, माहौल के उसमें तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो अभी चल रहा है हमारे मणिपुर में नॉर्मलसी लाने के लिए हम तो सिर्फ अनुरोध करते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से, प्लीज़ जल्द से जल्द हमारा मणिपुर को एक जो पहले पीस और सॉलिडरिटी प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ थी वो लाने में हमारा सहयोग करे, बस इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सुना, हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की मणिपुर में हालात क्या हैं, सरकारों की भूमिकाएं क्या हैं वहाँ के हालात को सुधारने के लिए, और इस वक्त जैसे लोकसभा चुनाव है तो मणिपुर की जनता किसे सरकार में देखना चाहती है, किसके वादों पर भरोसा कर रही है, वो सब कुछ जानने की कोशिश की और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए, बाखूबी दिए हैं। उस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।